जी रियासत साहब। मैं अपने भाई अपने दोस्त बाख्तियार वली साहब से मैं बड़े एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करते, उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया। पार्लियामेंट ऑफ कोर्स उसके पास ये इख्तियार है कि वो तमाम लेजिस्लेशन का मंबा है। वो मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं, बाकी सब कुछ वो कर सकती है। लेकिन ये बताया गया कि उसके पास कितने इख्तियार हैं, ये लेकिन इख्तियार ये सिर्फ कहाँ अदलिया पे के है। पास है। मैं उस पे अर्ज करता हूँ कि देखिए, हमने यूके से ये सिस्टम लिया। यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहां पे सिवाय चंद एक डॉक्यूमेंट के, जैसे कि मैग्ना कार्टा, पार्टीशन ऑफ राइट्स बिल, उसके अलावा एक दो और डॉक्यूमेंट है। बाकी सारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कस्टम है, प्रैक्टिस है, यूसेज है। लिहाजा वहां पे तो ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीनों इदारे के डोमेन मुख्तस कर देंगे। पार्लियामेंट के ऊपर भी ये कदगन है कि वो जो लेजिस्लेशन करेगी वो हाँ। आर्टिकल 8 से मुतसादम नहीं होनी चाहिए, वो चैप्टर नंबर 1 से मुतसादम नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो ताबे होनी चाहिए आर्टिकल 227 के, वो ताबे उसकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के। तो यहाँ पे जब आप कोई ऐसा लॉ बनाएंगे आप कुछ कहना। विच इज मैं सवाल करता जी ऑल जी। दीज आर्टिकल्स एंड चैप्टर, तो उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, उसको स्ट्राइक डाउन रियासत भी साहब कर सकती है। तो ठीक है। थोड़ा सा इख्तलाफ है। बाकी इख्तियार साहब देखें, कह रहे हैं, कुछ सवाल हमारे करना चाह रहे हैं आपसे पास इसी सिचुएशन पे। पार्लियामेंट उतनी काबिले एहतराम है जितनी के मेरे लिए अदलिया है। अदलिया मेरे लिए उतनी ही काबिले एहतराम है जितनी मेरे लिए एग्जेक्टिव है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि तमाम जो तीनों इदारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए अपने अपने डोमेन में रह के अगर काम करें, जैसे बाख्तियार वली मेरे लीडर ने जो फरमाया है कि जी बंदयाल साहब वही थे जिन्होंने रात को अदालत लगाई थी 12 बजे। पहले इसकी मिसाल नहीं थी, उस वक्त वो ठीक थे। फैज ईसा इसलिए ठीक है कि उन्होंने जो मामला किए वो इनकी फेवर में थे। इस वजह से जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। एक फैसला आपके हक में भी आ सकता है, एक आपके खिलाफ भी आ सकता है। इसी जुडिशरी ने हमारे सियासतदानों को सजाएं भी दी, इन्हीं जुडिशरी ने उनको रिलीफ भी दिया। तो इदारों को कंट्रोवर्शियल करने से कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे इदारे हैं, तीनों इदारे, तीनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तमाम लोगों को एक दूसरे के अंदर जिस इदारे में बैठे दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी इख्तियार साहब। रियासत अली आज़ाद भाई, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को किसने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी थी? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को किसने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी थी? मैं फिर भी आपसे ये पूछता हूँ कि हमें समझाइए कि पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है? अख्तियार वली साहब, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ये जुरिस्प्रूडेंस से मुतलका भी है, इस पे फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट है। यहाँ पे एक राय ये पाई जाती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है चूंकि वो लेजिस्लेशन हर तरह की कर सकती। दूसरी साइड पे ये एक व्यू भी लोगों का है हमारे लीगल फर्टेनिटी के अंदर भी कि जी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है इसलिए कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन भी करती है, उन लॉज की वो सेंटिटी को देखती है, उनको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, लिहाजा इसलिए वो सुप्रीम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।